नमस्कार दोस्तों, हम हैं शांति सरोवर हैदराबाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर और हमारे साथ है सिस्टर साक्षी जो कि राजस्थान से हैं। ओम शांति सिस्टर। शांति। राइट, आप राजस्थान से हैं और पिछले 10 सालों से आप हैदराबाद में रह रहे हैं जी। और जहाँ तक मुझे पता है आपने जो सारा लाइफ है बचपन से राजस्थान में गुजारा जी। और फिर हैदराबाद आ गए, इतने सालों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे कल्चरल डिफरेंस था जब आप वहाँ से यहाँ आए, आपने कैसे एडजस्ट किया। सो इस बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि कई लोग पहले इसी बात से डर जाते हैं कि यहाँ से अगर दूसरी जगह जाना है तो वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है उसमें हम कैसे एडजस्ट होंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि बहुत छोटेपन से, जब मैं 6 महीने की थी, तब से ही माता पिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और जुड़ने के साथ न केवल जुड़े लेकिन अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातों में चेंजेस लाए जो उनके जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे अनुभव किए। कैसे लाइफ में हमें, जैसे कई बातों को हम छोड़ना चाहते हैं, आज गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है या घर में कोई बात की टकराव होती है, तो वो हम चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब ज्ञान को सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से वो इम्प्लीमेंट होते होते जीवन में एक परिवर्तन आता है। तो वो बहुत सुंदर चेंज उनके लाइफ में आया और बहनों का जीवन उन्होंने देखा कि इतना सिंपल, इतना सात्विक और जीवन में इतनी ऊंची धारणाएं हैं। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि अपनी बेटी को भी हमें ऐसा बनाना है कि वो दूसरों के जीवन के लिए कुछ काम में आ सके। तो तब से उन्होंने घर का वातावरण, मेरी दिनचर्या, लाइफस्टाइल सब ऐसा रखा कि मैं ऑटोमेटिक इस स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, जैसे मुझे आने के लिए एक लक्ष्य मिल गया। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, जब मैं राजस्थान से यहाँ आई 2011 में, तो मेरे मन में कभी ये प्रश्न नहीं आया कि यहाँ भाषा अलग है, यहाँ का भोजन अलग है या यहाँ के लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि भले हम अलग अलग जगह से हो भी, लेकिन होते हुए भी जो एक आत्मिक स्नेह है। भक्ति में हम मंदिरों में क्या गाते हैं, तुम ही माता पिता हम बालक तेरे, या हम हर 26 जनवरी को नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन वो भाई भाई की भावना, जो एक परिवार की भावना है, वो यहाँ इतनी ऊंची है कि कोई कहीं से भी आए दुनिया के किसी भी कोने से, लेकिन ये स्पिरिचुअल जो जर्नी है हमारी, वो सबकी एक ही रास्ते की तरफ है। तो जब सबका रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, तो एक रास्ता और एक लक्ष्य है तो साथ भी सबका एक ही है। तो परिवार बहुत ऐसा है यहाँ, जो हम इसको बहुत प्यार से कहते हैं ईश्वरीय परिवार। तो इस ईश्वरीय परिवार में सभी का बहुत स्नेह, प्यार और हर एक को एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना है। तो ये भावना हमें बहुत मदद करती है और बल भी देती है। जी, और यहाँ पे जैसे एक परिवार आपने बोला है और ये बहुत सुंदर बात है। जनरली ऐसे होता है कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या तो माता पिता रोकते हैं कि आप कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाओ, सन्यासी ना बन जाओ, बल्कि आपके साथ पूरा उल्टा था। यही मेरा एक प्लस पॉइंट रहा कि माता पिता ने ही मुझे आगे बढ़ाया इस मार्ग की ओर। तो इसके कारण मुझे, जैसे कहते हैं, माता पिता की दुआएं बहुत मदद करती हैं। तो उनकी ही ब्लेसिंग्स है, उनकी ही पालना है, बाकी परमात्मा की इच्छा तो है ही, लेकिन दोनों ने बहुत मदद की। बहुत सुंदर। और जैसे आप ब्रह्मा कुमारी हम जानते हैं मेडिटेशन मोस्टली, और अगर आप देखें कोविड टाइम से काफ़ी लोग योग और मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं। तो आजकल बहुत तरह के मेडिटेशंस हो गए हैं और ब्रह्मा कुमारी में राजयोग हम करते हैं। तो कैसे ये डिफरेंट है दूसरे जो मेडिटेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहाँ डिफरेंस आता है, तो कैसे हम चुने कि कौन सा हमें लेना चाहिए। ये प्रश्न बहुत एक्यूरेट था, क्योंकि जब भी यहाँ कोई आएगा तो पहले मन में यही प्रश्न आएगा कि ये मेडिटेशन भी है
फिर हम बाहर भी सुनते हैं कि ये मेडिटेशन भी सीखना चाहिए, कभी प्राणायाम करना चाहिए। आज डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मेडिसिन के साथ वो ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन सीखो। तो आज लोगों में कई बातों में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ जाकर सीखें। तो ब्रह्मा कुमारी जो सोसाइटी को मैसेज देती है, उनका यही मैसेज है कि ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है इसके लिए जीवन में एक लक्ष्य दिया जाता है। आज हम कहीं भी जाएंगे, देखिए किसी के साथ कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल। आज मैं आपको कहूँ कि आपको यहाँ 3 घंटा बैठना है, हाँ। लेकिन अगर आपका दिल नहीं है तो आप बैठ नहीं पाएंगे। चलो शरीर से बैठ जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं रह पाएगा। तो ये जो मेडिटेशन है, इसमें मुख्य जो रोल है वो हमारे मन का है। जब तक हमारा मन ना चाहे हम ये योग नहीं सीख सकते। तो जितना जितना हमारे मन को ये अनुभव होता है कि मन की जो शांति है, मन का जो सुकून है, मंदिर में हम बैठते तो क्या कहते हैं, मन की शांति चाहिए। लेकिन वही मंदिर पर बैठकर हम फिर बार बार बाहर के थॉट्स भी आते ही रहते हैं, है ना, सोचते रहते हैं। कुछ काम है तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपके मन को समझो, मन क्या है। जब मन को समझ लिया तो ऑटोमेटिक अपना मन परमात्मा के साथ जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, परमात्मा से हमारा संबंध क्या है वो बताया जाता है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या संबंध है। आज अगर मैं आपसे ना मिलूं, आप मेरे सामने से भी गुजरेंगे तो मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन आज इंटरव्यू के बाद जब मैं कभी आपसे मिलूंगी तो हम दोनों के चेहरे पर एक स्माइल होगी, क्योंकि एक परिचय और संबंध हो गया। इसी तरह मेडिटेशन में भी यहाँ यही सिखाया जाता है, परमात्मा को याद तो करना है, लेकिन उसके परिचय और संबंध के साथ, तब हमारा मन उसमें जुड़ेगा। वरना ना जानकर हम बैठ तो जाते हैं याद करने, लेकिन जिसको हम जानते नहीं उसको याद कैसे करेंगे। तो इसीलिए इस मेडिटेशन की खास बात यही है कि आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध है वो जोड़कर उसको याद किया जाता है, ताकि हमारा मन उसमें लग जाए और उससे वो प्राप्ति हो। तो मन के ऊपर पहले काम करें और अपना रिश्ता जो है पहले अपने मन परमात्मा से बनाए, अपना संबंध उससे जोड़े और फिर उससे वो सुख, वो प्राप्ति, शक्तियाँ, गुण अनुभव करें। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन सेंटर में जाकर सीखना है, लेकिन 1 घंटा यहाँ आते हैं, सीखते हैं, फिर अपने अपने कार्य व्यवहार में जाकर, चाहे घर में चाहे ऑफिस में, थोड़ा टाइम निकाल कर 1 मिनट 2 मिनट भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम बिजी हैं, हाँ, प्यास लगी तो पानी पिएंगे जी, ऐसे ही बिजी होते हुए 1 मिनट निकाल कर मेडिटेशन करेंगे तो फिर से वो एनर्जी फील होती है। जी, तो आपके जीवन में उतारे मेडिटेशन। यस, प्रैक्टिकल हम अनुभव करें इन चीज़ों को। जी, बिल्कुल सुंदर। तो इसे इस तरह से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम कई जगह देखते हैं जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे, प्रार्थना कर रहे, या कोई बार बार जाप कर रहे हैं, लेकिन मुख से तो बहुत कुछ बोल रहे, लेकिन चेकिंग ये करना है कि हमारा मन उसमें लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो यहाँ शारीरिक बाहरी रूप से कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ इंटरनल, मन में क्या चल रहा है, तो मन को पहले उसके साथ जोड़ना।